कि सारा थोड़ा आगे जैसा कि सारा देश, उत्तर प्रदेश ही नहीं सारा देश देख रहा है कि हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने पूरे यूपी के चुनाव को महिलाओं पे केंद्रित कर दिया है। आधी आबादी पे फोकस करने वाला ये हमारी पहली पार्टी है। नहीं तो सब आज महिलाओं को तो ऐसे समझते थे कि जो पति देव ने कह दिया उसी को वोट डाल देंगी, वैसे कर देंगी, अपना तो उनका कुछ ताकत है ही नहीं। जैसे प्रियंका जी ने महिला होने के नाते, इंदिरा गांधी जी की पोती होने के नाते, अपनी माँ सोनिया गांधी जी की बेटी होने के नाते उन्हें ये एहसास है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। तो उन्होंने हमारे आगे आने वाले चुनाव में महिलाओं पर फोकस करते हुए 40% जो रिजर्वेशन दिया है टिकटों में, जो हिस्सेदारी दी है, और आगे महिलाओं को फोकस करते हुए अपने पार्टी को जिताने की स्थिति में जो एजेंडा जारी किया है कि हम अगर जीत गए, हम बातें ही नहीं करेंगे, हम वाकई में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं उनकी बात से सहमत होते हुए, ये देखते हुए जो विश्व में भ्रमण करने के बाद मैंने जाना, एजेंडा जो पास हुआ है उसमें क्या क्या मेन मुद्दे हैं कि आधी आबादी अगर साथ रहेगी, आज जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर हम इनको निगलेक्ट करते रहेंगे, महिलाओं को और बेटियों को अपनी, तो जो देश जिस तरह से हम डेवलप करना चाहते हैं कभी नहीं कर पाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे पहला कदम था टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी। जब तक वो लड़ेंगी नहीं, सत्ता हासिल नहीं करेंगी, कैसे कुछ कर पाएंगे। दूसरी चीज़, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी अगर हम जीतते हैं तो ये हमने वादा किया है कि उनको हम सक्षम बनाने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको ये हम देंगे। सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा एक काम गृहिणियों के लिए होगा। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, ये कोरे वादे नहीं हैं, ये हम करके दिखाएंगे। नए सरकारी पदों में आरक्षण, उसके अनुसार उसमें भी 40% महिलाओं की नियुक्ति का हम वादा करते हैं। एक प्रतिज्ञा ले ली है। 1000 रुपये प्रति माह वृद्धा और विधवा पेंशन। 1000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो वृद्धा हैं या जो विधवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 प्रति माह मानदेय, और प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय। महिलाओं को लेकर संकल्प लिया है प्रियंका गांधी जी ने, और कुछ घोषणा निकाली, क्या क्या घोषणा? निश्चित तौर पर इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं और जमीन की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रीय महासचिव और हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका जी ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं। और इन प्रतिज्ञाओं की सबसे अच्छी और सच्ची बात यह है कि ये जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ नारे के लिए नहीं है, यह सिर्फ प्रचार के लिए नहीं है, यह वास्तविक बदलाव के लिए है। जैसे स्त्रियों के बारे में नारे बहुत उछाले जाते हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज उन्हें वो मौका नहीं देता है जो उनके जीवन के लिए जरूरी है। हम उन्हें नेतृत्व के रूप में आगे लाने वाले हैं, जिससे अपनी अनुभूति के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्त्रियां आगे आएं, निर्णय लें, नीतिगत निर्माण करें। इसलिए 40% आरक्षण के साथ साथ जो भी जीवन की वास्तविक संघर्ष है, जैसे स्कूटी का ना होना, फोन का ना होना, घर परिवार के खर्चे चलाने की जो स्थितियां होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अब इन प्रतिज्ञाओं की घोषणा की गई। आज उस घोषणा पत्र को सबके सामने लाया जा रहा है, स्पीकर के माध्यम से हर स्त्री तक पहुंचाने की एक कोशिश है, जिसका अभियान हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने जमीन पर शुरू कर दिया है। प्रवक्ता जी, जैसे चुनावी माहौल गर्म में लगा, लोगों की लगातार रैलियां हो रही हैं, वैसी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी होता बताया। जिसका जैसा मन होता है उसको वैसा ही सब कुछ दिखता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छल, झूठ, धोखा और फरेब पर टिकी हुई पार्टी है, जिसकी न कोई अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि है, न कोई बुनियाद है, और हर जगह ये झूठ बोलते हैं। चाहे वो नौकरियों का मामला हो, इस देश में नौकरियों की क्या स्थिति है वो सब वाकिफ है। हम प्रदेश का चुनाव है भी उसकी बात कर लें तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए, मंत्री जी कहते हैं हमने 5 लाख दे दिए, कहीं कहीं उनका स्टेटमेंट आता है पार्टी की तरफ से कि 4.25 लाख दे दिए। दरअसल यह सब इन्होंने आंकड़े बना रखे हैं और आंकड़ों की बाजीगरी से ये नौकरियां देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने 2 करोड़ से अधिक स्वरोजगार उत्तर प्रदेश में दिए हैं।
मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? क्या उत्तर प्रदेश की कुल आबादी के 10% को आपने 4.5 साल में रोजगार दे दिए? उस हिसाब से तो फिर प्रदेश में कोई बेरोजगार और कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। दरअसल धोखेबाजी इनकी पुरानी आदत है, हर चीज पर धोखा देते हैं। 15 लाख पर धोखा दिया, नोटबंदी के बाद कहा था काला धन खत्म हो जाएगा। मैं पूछता हूं आज 2000 का बाकी में भाजपा से बागी हो गई या कांग्रेस को समर्थन दे? देखिए, वो एक हमारे संसद के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव जीते हैं। रहा सवाल, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सच्चाई की राह पकड़ी है और ऐसे दल में उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की, जिन्होंने हिंदुत्ववादी, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा हिंदुत्ववादी और हिंदू में क्या फ़र्क होता है, तो एक तरफ मैं कहूँगा हिंदुओं का शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिंदुत्ववादी जो सोच है उसको आगे लाएं, और हिंदुत्ववादी सोच गोडसे की सोच हो सकती है। तो बरौर गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि आज गांधीवादी सोच को मारा जा रहा है और गोडसेवादी सोच को आगे लाया जा रहा है, और उन्होंने उसकी पहल की। कांग्रेस पार्टी उनकी जो सोच है उसका स्वागत करती है।